वो भी सी अरे डिजाइन बहुत बना देते चीज, हैं उसका। एक अच्छा। चीज भी नुकसान वो नहीं करना चाहा। एक मैंने इंडियन खातून की वीडियो देखी थी, बड़ी काम की है वो वीडियो। वो कर रही थी जितनी भी कचरा चुनने वाले हैं उनसे वो जमा कर रही थी जूस के डब्बे। जितना जूस का डब्बा है ना वो जमा करती थी, सही वो है। सारे कलेक्शन करती थी, जूस के डब्बे कमरे के कमरे भर जाते थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आपकी तरफ और की तरफ अब इंडिया में गर्मी इंडिया है में या भी नहीं गर्मी है? बहुत हो रही है। हाँ बहुत होगी वहाँ पे भी। सो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर कोई वहाँ का मौसम अच्छा है तो मुझे बुला लें, मैं वहाँ पे आ अगर जाऊँगी। ये तो आने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपके पास अगर बर्फ है तो हमें भेज दो, ये कहना चाह रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की जाने। guys। वीडियो का टाइटल है दिल्ली वर्सेस बीजिंग, आगे हिंदी में है बीजिंग एंड दिल्ली कंपैरिजन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल पर। आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो YouTube के किसी और चैनल पर शायद ही आपको देखने को मिले। वैसे आपने चीन की राजधानी बीजिंग और भारत की राजधानी दिल्ली से रिलेटेड कई वीडियोस पहले भी देखी होंगी, पर क्या आपने कभी इन दोनों शहरों के बीच एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको एशिया की दो शक्तिशाली राजधानी दिल्ली और बीजिंग की रोमांचक यात्रा पर ले जाएंगे और भारत के दिल दिल्ली और चीन की धड़कती नब्ज बीजिंग से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बताएंगे, जिससे आपको दोनों देशों की राजधानी के बारे में थोड़ी और बेहतर जानकारी मिल सके। वैसे इस कंपैरिजन वीडियो को देख के काफी लोग कमेंट करेंगे कि दोनों शहरों का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं ताकि दोनों शहरों से जुड़ी कुछ बातों से हमें एक बेहतर अंदाजा लग सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली और बीजिंग की लोकेशन के बारे में। वैसे दिल्ली शहर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि भारत के उत्तर में हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच यमुना नदी के किनारे बसा है। वहीं बीजिंग चीन के नॉर्थ ईस्ट एरिया में बसा है। और क्या आप जानते हैं कि चीन की सभी मेजर सिटीज ईस्टर्न पार्ट में ही है, इसलिए चीन की 94% पॉपुलेशन भी ईस्टर्न पार्ट में रहती है। वैसे एरिया की बात करें तो बीजिंग शहर दिल्ली से लगभग 8 गुना बड़ा है, जिसकी एरिया करीबन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं दिल्ली लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में ही बसा है। लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले भारत देश की राजधानी में लगभग 3 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं। वहीं बीजिंग में करीब 2 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं। पॉपुलेशन के बाद अब बात करते हैं दोनों शहरों की जीडीपी की। वैसे जीडीपी के मामले में भारत का दूसरा बड़ा शहर दिल्ली करीब $300 बिलियन के साथ चीन की राजधानी बीजिंग से काफी पीछे है, जहां बीजिंग $618 बिलियन के साथ जीडीपी के मामले में चीन का दूसरा बड़ा शहर है। जीडीपी के बाद अब बात करते हैं दोनों शहर के लाइफ स्टाइल के बारे में और जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो दोनों शहर में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात दोनों शहरों में रहने के लिए एवरेज मंथली रेट की। जहां दिल्ली में 20 से 70 हजार तक एवरेज रेंट प्राइस होते हैं, वहीं बीजिंग शहर में इंडियन रुपीस के हिसाब से एवरेज रेंट 50,000 से 2 लाख रुपए तक के होते हैं। वैसे दोनों शहरों में इस प्राइस डिफरेंस का मेन रीजन है एवरेज सैलरी, जहां दिल्ली शहर में एवरेज सैलरी भी 20,000 से 1.5 लाख तक की है। वहीं बीजिंग एवरेज सैलरी के मामले में दिल्ली से 3 गुना आगे है। और क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से दिल्ली में देश की सबसे कम महंगाई दर है, जो दिल्ली को एक बजट फ्रेंडली कैपिटल सिटी बनाता है। इसलिए जहां बीजिंग में लगभग 2,70,000 रुपया जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिल्ली में आपको 1 लाख के करीब मिल जाता है। अब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बीजिंग शहर दिल्ली से ज्यादा एडवांस है, जहां बड़े बड़े हाई स्पीड रेल और मेट्रो नेटवर्क होने के साथ साथ ज्यादा चौड़े और मॉडर्न हाईवे सिस्टम होने के कारण पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी फास्ट और एफिशिएंट है। इसके अलावा बीजिंग ऊंची ऊंची वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग और प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिल्ली से काफी आगे है। इसी वजह से बीजिंग शहर दिल्ली से कई गुना महंगा भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। दिल्ली में भले ही स्काई स्क्रैपर्स नहीं है, लेकिन बीजिंग से ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद दिल्ली में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में दिल्ली में किफायती रिक्शा और ऑटो रिक्शा की अपनी अलग ही बात है। वहीं दिल्ली दुनिया के टॉप मेट्रो नेटवर्क में शामिल है। साथ ही इलेक्ट्रिक बस के मामले में भी दिल्ली शहर दुनिया में तीसरे नंबर पर है। वैसे मॉडर्न मेगा सिटी होने के साथ साथ दोनों शहर अपने रिच कल्चर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दिल्ली अपने खाने और एंशिएंट आर्किटेक्चर को संजोए एक ऐतिहासिक शहर है। और चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, खाने के शौकीन हो या रोमांच के शौकीन हो, इन दोनों राजधानियों में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। इसलिए दोनों शहरों में से ज्यादा बेहतर कौन सा है, ये आपकी प्रायोरिटी और प्रेफरेंस पर निर्भर करता है।
जनाब ये 2 सिटी थे, बीजिंग और बिंजिंग दिल्ली। दिल्ली। बीजिंग और दिल्ली। तो चाइना ने वाकई बहुत तरक्की की, इसमें कोई शक नहीं। चाइना आप चले जाओ ना, दुनिया की हर चीज़ बना रहा है। अच्छा अब मज़े की बात सुनो, मिसाल के तौर पे मैं कैब का बिजनेस करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे चाइना ने इस तरह दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग पे कब्जा कर लिया है कि आप अगर अपने कराची में कैब का कारखाना लगाओगे आपको महंगी पड़ेगी, चाइना से कैब सस्ती आएगी। पूछो कैसे? चाइना ने बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाता है। तो चाइना क्या कहता है पता है? आपको कैब का अपना बिजनेस करना है, ये क्वालिटी की भी कैब है, इस क्वालिटी की भी कैब है, 50 वाली भी है, 100 वाली भी है, 500 वाली भी है। आप किस लेवल की कैब अपनी मार्केट में उतारना चाहते हो मैं आपको देता हूँ, जो आप बोलोगे। अब आगे सुनो, सस्ती से सस्ती जो आप घर में भी नहीं बना सकते हो। चाइना की कामयाबी का राज बता रहा हूँ। अब चाइना उस कैब के ऊपर आपका लोगो भी लगाएगा, यानी कि मुस्कान अपनी कैब इस्तेमाल मार्केट में लाना चाहती है, लड़कियों की कैब फैशन वाली कुछ भी, उसमें MUS मुस ये डिज़ाइन ये लोगो देती है चाइना की कंपनी को। चाइना इसको इसके नाम से कैब देगी। अपना मोबाइल ये बनाना चाहती है चाइना, इसको अपने नाम से मोबाइल बना के देगा। ये अपने घर में नहीं बना सकती, इतना सस्ता फैक्ट्री नहीं लगा सकती, क्योंकि चाइना में हर चीज़ के बहुत बल्क पैमाने पे कारखाने हैं, बड़े लेवल पे हज़ारों लोग काम करते हैं, पूरी दुनिया के लिए चाइना बनाता है। तो हम अपने अलग भी बनाएंगे ना, तब भी हम वो बचत नहीं कर पाएंगे। तो चाइना ने इस तरह लोगों को कब्ज़ा कर लिया, इसलिए लोग अपना काम करने के बजाय, अपने घर में चीज़ बनाने के बजाय चाइना से ही मंगवाते हैं। तो बीजिंग बड़ा डेवलप, बहुत तरक्की याफ्ता। अच्छा दिल्ली के बारे में कह रहे हैं कि बीजिंग तरक्की याफ्ता है जो भी है, लेकिन महंगा है, लेकिन दिल्ली सस्ता है। आप दोनों को कौन सा बेहतर लगा, क्या लगा? दिल्ली, चाइना? चाइना में तो तरक्की तो बहुत है, महंगाई भी है, लेकिन कह रहे हैं दिल्ली थोड़ा कॉस्टली है, कॉस्ट कम है, मतलब वहाँ पे लिविंग बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। तारीफें सुन रही हूँ, लोग काम ऐसा कर रहे हैं ना, उनके दिमाग है एक ही अरे मैं वही तो कहने वाली थी। आपको पता है कि पता नहीं भाई, ये लोग बता रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ, ये लोग एक चीज़ भी जो होता है ना, ये जो तुम ये फेंक रही हो, हाँ। ये चीज़ जमा करके ना, इसकी भी कोई ना कोई चीज़ बना लेते हैं, चप्पल बना लेते हैं। इतना दिमाग इन लोग के पास कहाँ? अभी तुम टूटा हुआ कप फेंक दो, तुम क्या किसी काम करें, लेकिन वो भी नहीं, वो भी अरे डिजाइन बहुत बना देते हैं चीज़, उसका। एक अच्छा, चीज़ भी नुकसान वो नहीं करते जाया। एक मैंने इंडियन खातून की वीडियो देखी थी, बड़ी काम की है वो वीडियो। वो कर रही थी, जितनी भी कचरा चुनने वाले हैं उनसे वो जमा कर रही थी जूस के डब्बे, जितना जूस का डब्बा है ना वो जमा करती थी, वो सारे कलेक्शन करती थी। जूस के डब्बे कमरे के कमरे भर जाते थे। फिर उस जूस के डब्बों को एक मशीन आती है क्रश करने वाली, क्रश। उस क्रश करने वाली मशीन में जूस के डब्बा जो है ना वो क्रश होता था, इसका इतना दाना सा। उसको फिर एक आपने देखा होगा कि चिपबोर्ड हार्डबोर्ड बनता है, लकड़ी का हार्डबोर्ड बनता है। हाँ। बुरादा अंदर होता है। हाँ, अंदर बुरादा। उसने उस चिपबोर्ड के कचरे से लकड़ी के तख्ते बनाए मशीन से, लेकिन वो तख्ते इतने मजबूत नहीं होते, तो उससे छोटा छोटा फर्नीचर बनाया, बच्चों की स्कूल के टेबल कुर्सियाँ जिसपे बच्चा बैठ सके, वो टूटे नहीं। तो लोग ये इनकी बात ये है कि ये लोग कचरे से भी जो कामयाब कौमें होती है ना, हाँ, वो हर कोई चीज़ ज़ाया नहीं करते, हर चीज़। चप्पल कैसे बनता है पता है तुम्हें? ये शॉपर है, ये प्लास्टिक की कोई चीज़ें तुम फेंक देती हो ना, खिलौने फेंक देती, सबको इकट्ठे करके खिलौने, जो चाइना के खिलौने कहाँ से बनता है तुम देखना नेट पे, कि खिलौने भी वैसे ही बनाते, टुकड़े टुकड़े जमा करके, और चप्पल भी वैसे ही बन रहा हो। चाइना ऐसे नहीं कह रहा था, चाइना ऐसे थोड़ी कहता था। दिमाग है उन लोगों के पास, हमारी जहाँ पे सोच खत्म हो जाती है, चाइना की स्टार्ट होती है। चाइना ऐसे थोड़ी कहता था कि आप मुझे कचरा दे दो कराची का, बिजली फ्री ले लो। यानी चाइना हमसे कचरा लेके भी हमें फ्री में बिजली दे रहा है। तो वाकई चाइना ने बहुत तरक्की की है। और इंडिया, अच्छा अभी इस दौर में जो कंट्री चाइना को बीट कर रहा है वो सिर्फ इंडिया है। यानी चाइना को जो तकलीफ दे रहा है, जिससे बहुत सारी कंपनियां चाइना से हट रही हैं, अब इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो अब उससे चाइना को तकलीफ हो रही है। तो दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।